अपना जो कल्चर है, भले ही वो किसी धर्म के हों या फिर किसी संप्रदाय के हों, इसमें जो पूजा पाठ की जो पद्धति की हुई है, जो भक्ति दी हुई है, उसमें जो भक्त है और जो भगवान है, इनका जो संबंध है वो डायरेक्ट नहीं बताया गया है, खास करके सनातन धर्म में। दोस्तों, इसमें एक व्यवस्था है, गुरु की व्यवस्था। कहने का मतलब है, जब भी आप भक्ति के लाइन पे चलोगे, थोड़ा उच्च लेवल पे चलोगे, कहने मतलब भगवान की प्राप्ति करने के लिए चलोगे, जप तप ध्यान या उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करोगे, तो उसका जो पहला नियम है वो ये है कि आपको गुरु करना है। कहने का मतलब है, जिस भी मंत्र के द्वारा आप भक्ति की राह पे आगे बढ़ना चाहते हो, उसको डायरेक्ट आप कहीं से पढ़ करके या कहीं सुन करके आप उस मंत्र का जाप नहीं कर सकते। आप जो है स्वयं ही किसी भी अवतार को, कहने का मतलब है जैसे जनरल भाषा में समझाएं तो हिंदू की जो पद्धति है, जो सनातन धर्म की पद्धति है, इसमें देवी देवताओं की बाढ़ लगी हुई है। आपको कौन सा मार्ग चुनना है? आप राम भक्ति में कर रहे हो, कृष्ण भक्ति कर रहे हो, या फिर शिव की भक्ति कर रहे हो, या फिर देवी की भक्ति कर रहे हो। देखो, भक्ति तो एक ही करोगे ना। जो आप जप तप या कुछ भी करते हो, तो वो एक ही तरफ आप चलोगे ना। आपका जो रास्ता होगा किसी एक को लेकर के होगा। तो कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने किसी एक भगवान को चुना कि मुझे राम भक्ति करनी है या शिव भक्ति करनी है या कृष्ण भक्ति करनी है या देवी की भक्ति करनी है, तो उनका जो मंत्र है उसका जप जो है आप स्वयं नहीं कर सकते। गुरु गीता में लिखा हुआ है, शिव जी ने कहा है कि मैं किसी भी भक्त की जो भक्ति है उसको स्वीकार ही नहीं करता जब तक वो माध्यम गुरु का ना हो। यानी कहने का मतलब है, जब आप गुरु करोगे तभी आपकी भक्ति का जो लेखा जोखा है वो निर्धारित होगा। अगर जनरल भाषा में समझाएं तो आप ऐसे मानिए कि आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, जो कुछ भी आप नाम वगैरह जप रहे हैं, उसका कहीं लेखा जोखा नहीं है, वो कहीं लिखा नहीं जाता जब तक कि आप गुरु के द्वारा उसको ना करें। कहने मतलब मंत्र दीक्षा ना लें या फिर नाम की दीक्षा ना लें। जब आप मंत्र की दीक्षा लेंगे, उसको दीक्षा समारोह बताया गया है, तभी आपका जो जप तप है उसको लिखा जाएगा, उसका लेखा जोखा होगा। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे आप किसी बैंक में गए और वहां पे अपने पैसे रख करके चले आए कि जी ये मैंने पैसे कमाया है, इसको आप जमा कर लीजिए। तो वो कहाँ जमा करेंगे बैंक वाले? जब तक आपका अकाउंट ना हो कि कौन से खाते में जमा करना है, तब तक आपका पैसा बैंक में जमा नहीं हो पाएगा। उसके लिए जरूरी है कि आप किसी अकाउंट का सहारा लें, यानी बैंक में जाकर के किसी अकाउंट का नाम दें कि इस अकाउंट में मेरे इस रकम को जमा करवाना है, इस पैसे को जमा करवाना है, तभी आपका पैसा उसमें जमा हो पाएगा। ठीक ऐसे ही जब आप भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, जब आप धर्म के मार्ग पे चलते हैं, तब फिर आपको एक गुरु घराना करना होता है। कौन से गुरु के आप फॉलोअर हो, ये व्यवस्था अपने सनातन धर्म में और लगभग सभी धर्म में दी गई है। खास करके सिख धर्म में अगर देखा जाए तो वहां तो केवल गुरु का ही प्रचलन है। वो लोग भी गॉड की भक्ति करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, लेकिन उनका तो माध्यम ही गुरु होता है। आपने देखा होगा सिख समुदाय में केवल गुरु की पूजा होती है। कहने का मतलब है, जब गुरु की पूजा होती है तो वो ऑटोमेटिक भगवान की पूजा हो जाती है, आपके आराध्य की पूजा हो जाती है। आप किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं तो आप देखोगे सभी में एक ये प्रचलन है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भक्ति के मार्ग पे चलने के लिए आपको गुरु जरूर बनाना है। जब आप गुरु बनाओगे तभी आपकी भक्ति जो है उसका लेखा जोखा होगा, उसको लिखा जाएगा। किसी भी बीज मंत्र का या कोई भी वैदिक मंत्र है,
ऐसे 7 टाइप के मंत्र हैं जो सनातन धर्म में प्रचलन है, जिसको लोग जप करते हैं। किसी भी एक मंत्र का जप करते हैं, लेकिन उस मंत्र को कहीं लिखा हुआ या किसी से सुन करके या कहीं पढ़ करके नहीं बोलते। उसके लिए उनको गुरु करना पड़ता है। गुरु उनको उस मंत्र को बोलता है कि तुम्हें इस मंत्र का जप करना है। गुरु पहले पूछता है कि आप कौन से मार्ग पे चलना चाहते हो, किसकी पूजा करना चाहते हो, किसकी भक्ति करना चाहते हो। लोग बताते हैं कि हम इनकी जो है भक्ति करना चाहते हैं, तो गुरु उस मंत्र को उनको बोलता है कि आज से तुम इस मंत्र का जप करो। आपको बताएंगे कि मंत्र भी जप करने का एक तरीका होता है, एक नियम होता है। कोई भी मंत्र ऐसे जप नहीं करना चाहिए, इसके निगेटिव इफेक्ट भी हैं। अब इसका सही तरीका क्या है, इसका विधि विधान क्या है, उसी के लिए गुरु का सहारा लिया जाता है। और ये चीज, ये बातें आपको कोई बताएगा नहीं। ये तभी बताएगा जब आप किसी को गुरु करोगे, तभी वो बताएगा कि आपको इस मंत्र का जप कैसे करना है, इसका नियम क्या है, इसका तरीका क्या है। और जब आप उस नियम और तरीके से जप करोगे, तब आप देखोगे कि मजा ही कुछ और है, आनंद ही कुछ और आ रहा है। भक्ति तो आप लोगों ने बहुत की होगी, बहुत दिन से आप लोग, लगभग हमारे समाज में 99% लोग भक्ति वाले होते हैं। एक आध % लोग हैं जो नास्तिक हैं, वरना अपने कल्चर को, अपने धर्म को सब लोग मानते हैं। आपने भी किया होगा, आप लोगों ने भी किया होगा, लेकिन बगैर गुरु के, बिना गुरु के जो कुछ भी आपने किया है वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, कोई उसका लेखा जोखा नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। एक प्रकार से वो सब बिल्कुल ना के बराबर है। पूजा पद्धति का नियम है, अगर आप उस नियम के द्वारा करोगे तो मजा ही कुछ और आएगा, आनंद ही कुछ आएगा, आपको लाभ भी दिखाई देगा, आपको अनुभूति होगी। कई बार लोग बोलते हैं ना कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर कुछ करते नहीं है। लेकिन जब आप एक प्रॉपर तरीके से, जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जैसे हर जगह लिखा हुआ है, गुरु करके जब आप जप शुरू करोगे, तब आपको अनुभूति होती चली जाएगी कि अरे अभी तक तो हम अंधकार में थे, ईश्वर है, ऊपर वाला है और हमारे बीच में ही मौजूद है। लेकिन आपको तरीका नहीं मालूम था कि उनके बताए हुए मार्ग पे कैसे चलना है। तो इसके लिए गुरु का चयन करना जरूरी है। जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, चाहे वो बिजनेस टाइकून हो, चाहे गृहस्थ वाले हों, चाहे बड़े तपस्वी हों, चाहे सन्यासी हों, सब ने अपना अपना गुरु कर रखा है। आप लोगों को लगता होगा कि ये जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन ऑडी मर्सिडीज या इसमें घूम रहे हैं, ये खुद ही स्वयं ही इतने उच्च स्थान पे पहुंच गए। ऐसा नहीं है, सबके अपने अपने गुरु हैं और सबकी जो है भक्ति करने का अपना तरीका है। कुछ लोग हैं कि जो स्वयं ही करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जप तप करते हैं, और कुछ लोग हैं जो लोगों के द्वारा करवाते हैं। मतलब उन्होंने बोल दिया कि जी मेरे हिस्से का जो है आप कर लो। लेकिन गुरु सबके हैं। आप कभी जाइएगा उनके निवास स्थान पे जाइएगा या उनके ऑफिस में जाइएगा, तो आप देखोगे कि अपने अपने गुरु का सभी ने फोटो लगा रखी है। कहने का मतलब है, भगवान की अगर प्राप्ति करनी है तो माध्यम गुरु को बनाना ही पड़ेगा। बगैर गुरु के आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। बगैर गुरु के आप प्लेनेट भी नहीं सही कर सकते, क्योंकि प्लेनेट तो तभी सही होंगे जब ईश्वर की इच्छा होगी, और ईश्वर की इच्छा तभी होती है जब आप किसी गुरु को अपना माध्यम बनाते हो या किसी गुरु घराने से अपना संबंध बनाते हो, तभी भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ा जा सकता है।